बेटा बोल रहा, तुम्हारा भाई बोल रहा, संजय पाठक हनुमान जी की सौगंध खा के अगर 50% से एक वोट कम मिली तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिना चुनाव लड़े तुम्हारी सेवा करूंगा जीवन भर। तब ढूंढ लेना, किसी को भी बना लेना विधायक। और 50% से ऊपर जब जनता का आदेश होगा, परिवारजन का आदेश होगा, जन जन का आदेश होगा, तभी चुनाव के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊंगा कि भैया वही टिकट दे दो। मैं भी टिकट चाहता हूं, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन जब तक मेरे घर से, मेरे परिवार से, मोर जगुआ, खितौली, बमौरी, बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से, जब मैं अपने घर से ही अगर 50% आधे लोगों का दिल नहीं जीत पाया, तो फिर संजय पाठक को कोई अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। यह ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है। इसीलिए मैंने अपने राजनीतिक जीवन को अग्नि परीक्षा के दांव पे लगा दिया और आपके बीच में पेटी भेज दी। ईमानदारी से वोट डालिए, ईमानदारी से अपना निर्णय दीजिए। जिसको मैं अच्छा लगता हूं आगे सेवा करने के लिए, वो हाँ में टिक लगा दो, और जिसको लगता है कि नहीं तुमसे बेहतर और कोई आ जाएगा, वो ना ही में टिक लगा देना, लेकिन वोट सब डाल देना। कटनी के विजय रावगढ़ के विधायक संजय पाठक के अब तक के कामकाज के मूल्यांकन को आज समय है। कहा कि संजय पाठक ने चुनाव के पहले ही चुनाव करवा लो है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह वोटिंग कराई है कि संजय पाठक को चुनाव लड़ने चाहिए कि नहीं लड़ने चाहिए। 1.25 लाख से ज़्यादा मतदान भाव है और इसके बाद आज वोटन की गिनती शुरू हो रही है। ये सब जानने के बाद भी मेरे मन में आया कि मैंने जीवन में अगर तुम्हारी सेवा की है, बूढ़ी माँ की सेवा की है, बच्चों को स्कूल बनाने का काम किया, सड़क बनाने का काम किया, इसकी बिटिया की शादी में मदद की है, इसके भाई का इलाज कराया है, तो मैं भी अपना मूल्यांकन करूं कि लोग, हर परिवार, रिश्तेदार और क्षेत्र के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जैसे एक 10वीं क्लास का बच्चा हो, चाहे 12वीं क्लास की बिटिया हो, वो साल भर मेहनत करती थी, उसके बाद परीक्षा देने जाती है, तो वो पूरी मेहनत करके जाती है, वो सोचती कि मैंने साल भर में बहुत अच्छा पढ़ा है तो मैं फर्स्ट डिवीजन पास होंगी, 80% 90% नंबर लाऊंगी। तो जब बच्चा भी परीक्षा देने जाता है तो स्वयं मैं क्यों ना अपने जीवन की, अपनी स्वयं की परीक्षा लूं कि मैं जो कर रहा हूं तो अपना मूल्यांकन करूं कि मैं जो कर रहा हूं लोगों को पसंद आ रहा कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग बोले कि यार बेकार आदमी है, ये आदमी योग्य नहीं है, ये आदमी परिवार की सेवा करने के लायक नहीं, ये बुजुर्गों की सेवा करने योग्य नहीं है, ये नौजवानों के भविष्य का राह दिखाने के योग्य नहीं, ये विधायक बनने के योग्य नहीं। तो ये जानकारी, ये परीक्षण, ये जांच, ये स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए मैंने अपने जीवन के, राजनीतिक जीवन को दांव पे लगा दिया। मैंने बोला कि जब मैं आपको परिवार मानता हूं और अपने आप को प्रधान सेवक मानता हूं और इतने साल से जब मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, तो अगर अपने परिवार के आधा हिस्सा यानी 50% लोगों तक का दिल नहीं जीता, तो फिर ऐसा दल से चुनाव लड़के जीतने का क्या मतलब जब हम आपका दिल नहीं जीते। इसलिए मैंने बोला कि 50% से अगर एक वोट कम मिलेगी, जय हनुमान जी की सौगंध खा के कह रहा हूं, तुम्हारा बेटा बोल रहा, तुम्हारा भाई बोल रहा, संजय पाठक हनुमान जी की सौगंध खा के अगर 50% से एक वोट कम मिली तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिना चुनाव लड़े तुम्हारी सेवा करूंगा जीवन भर। तब ढूंढ लेना, किसी को भी बना लेना विधायक। और 50% से ऊपर जब जनता का आदेश होगा, परिवारजन का आदेश होगा, जन जन का आदेश होगा, तभी चुनाव के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊंगा कि भैया वही टिकट दे दो। मैं भी टिकट चाहता हूं, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन जब तक मेरे घर से, मेरे परिवार से, मोर जगुआ, खितौली, बमौरी, बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से, जब मैं अपने घर से ही अगर 50% आधे लोगों का दिल नहीं जीत पाया, तो फिर संजय पाठक को कोई अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। यह ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है। इसीलिए मैंने अपने राजनीतिक जीवन को अग्नि परीक्षा के दांव पे लगा दिया और आपके बीच में पेटी भेज दी। ईमानदारी से वोट डालिए, अब बढ़ जाइए आप, ईमानदारी से अपना निर्णय दीजिए। जिसको मैं अच्छा लगता हूं आगे सेवा करने के लिए, वो हाँ में टिक लगा दो, और जिसको लगता है कि नहीं तुमसे बेहतर और कोई आ जाएगा, वो ना ही में टिक लगा देना, लेकिन वोट सब डाल देना। जन का आदेश, जन जन का आदेश सबका मिल जाए कि मैं आगे सेवा करूं या नहीं करूं, चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, ये आपके आदेश के बिना मैं नहीं करूंगा। यही थी बात, बस इतनी ही बात है जीवन में मूल्यांकन की। में इतनी ताकत है कि जो इतनी दिलेरी करके बताए।
आधी रात 24 घंटा बहु बेटियों अच्छे अच्छे माल गुजारों के घर निसंकोच अंदर घुसते हैं आते जाते। कौन ऐसा विधायक है जो सामने खड़े है इतना विश्वास नहीं? आप ये समझिए। इसलिए ऐसा दूसरा नेता न क्षेत्र में आएगा। आप चुनाव लड़ेंगे तो दूसरा शख्स भी जीत न पाएगा, ये भी बता देता हूँ। अच्छा, अब मैं आदेश लेना चाहूंगा, क्योंकि इसको चुनाव भी मान के चलो। बगदरी वाले भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, और का जाने कब से इंतजार कर, तो करिए अपना होम ही लठिया लेके ना ठोक डाल। विधायक संजय पाठक की जो अनूठी पहल है और अब देखने जो ही है कि इस पहल के बाद देश भर में का संदेश जात का है कि चुनाव के पहले चुनाव को जो पूरे देश में शायद अनूठो मामला हुई है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।